लोकसभा के चुनाव में एक तरफ आप कमर कसे हुए थे और दूसरी तरफ भोगो भैया भी कमर कसे हुए थे। आई दोनों आदमी इस बार मटिहानी के लिए एकदम ताल ठोक रहे हैं। मैं बीटी न्यूज के सारे दर्शकों से वचन भी दे रहा हूं और शपथ भी ले रहा हूं कि अगर विंग कमांडर रंजीत कुमार मटिहानी के लिए जो उचित मुद्दे हैं जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, अगर पूरा करने में काबिलियत के आधार पर सफल नहीं रहा, मैंडेट के बावजूद, आशीर्वाद के बावजूद मैं बोल रहा हूं, 5 साल तो छोड़िए, मैं उससे बहुत पहले ना सिर्फ छोड़ने की बात को, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। सर रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल, मैं तभी तो बोल रहा हूं। बहुत स्वागत करते हैं विंग कमांडर, सेना से आए। सेना जहां ईमानदारी और अनुशासन की बात होती है, चूँकि मैं इससे बहुत ज़्यादा करीब से मैंने देखा है इन चीज़ों को, तो वहाँ से एक ईमानदार चरित्र लेकर के आते हैं। कुछ हो या ना हो, चरित्र का निर्माण सेना में ज़रूर हो जाता है। कि आप जो भविष्य की बातें लेकर के मटिहानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हमें ये कह दीजिए कि मटिहानी एक ऐसा जगह जिसको मन होता है बालू उठा ले जाता है, जिसको मन होता है मिट्टी उठा ले जाता है, जिसको मन होता है कटाव में परिवर्तित कर देता है, जिसको मन होता है लोग के बच्चे डूब जाते हैं, लोग के युवा घरों के डूब जाते हैं, मर जाते हैं, लोग बिलखते रहते हैं, सिसकते रहते हैं, न विकास की कोई चर्चा हो पाती, न कुछ भी। अब गुप्ता बांध की चर्चा लेकर के चुनाव को जीतने की कवायद में लोग जुटेंगे। देखिए, राजनीति में जो लोग पूर्व से मटिहानी के क्षेत्र में किसी न किसी छद्म भाव से आते रहे हैं, जिसको मैं सही राजनीति नहीं मानता हूं, मुद्दों की राजनीति के बजाय लोगों ने अपने स्वार्थ की राजनीति की है। मटिहानी एक डिजर्विंग प्लेस है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, ना सिर्फ बेगूसराय का बल्कि पूरे बिहार का। अगर आप देखें, क्यों, इसके कई वजह हैं। भौगोलिक रूप से ऐसा है और डेमोग्राफिकल ऐसा इसकी रूपरेखा है, जहाँ मटिहानी में बहुत ऊर्जा है, बहुत ताकत है, लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं लोग, लेकिन जो नेतृत्व का अभाव पूर्ण रूप से आपको दिखेगा। यही वजह है कि हमने मटिहानी को एक कर्म क्षेत्र के रूप में चुना है, जो हमारी मिट्टी भी है, सबौरा के निवासी होने के नाते वो मेरी माँ भी है। मटिहानी को कोई भी व्यक्ति राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। नियत अगर नहीं है तो कृपया करके जो भी लोग हैं मटिहानी से अलग हो जाएं। नियत है, आप में काबिलियत है और लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप उसको करके दिखाएं। गुप्ता लखविनिया बांध, भाई 8-9 महीने बाद चुनाव है, आज आप बांध की चर्चा कर दिए। ये तो उसी तरह की बात हुई ना कि लोकसभा चुनाव से 3 दिन पहले सांभो पुल बनाने की बात कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि चुनाव के रिजल्ट के 1 महीने के अंदर सांभो पुल स्टार्ट हो जाएगा। कहां है? गौर करें, जनता को गौर करना है। क्यों ठगे जा रहे हो आप? बार बार ठगे जा रहे हो। मुद्दे गौन हो जाते हैं, हमारी भावनाएं मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनकी नीयत में भी खोट है, उनकी नीति तो है ही नहीं, और समर्पण का घोर अभाव है। इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी नीयत नहीं खराब होगी? इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। एक बार आकलन किया जाए, मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी, मेरी वफा और मेरे समर्पण पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। काबिलियत मेरे अंदर है या नहीं है, भले मेरी काबिलियत मैंने अपने प्रीवियस सर्विसेज में बिल्कुल अच्छी तरह प्रमाणित किया था, प्रशासनिक अनुभव हो, मैनेजमेंट का हो, लीडरशिप का हो, सब हमने प्रमाणित किया हुआ है। लेकिन राजनीतिक रूप से मेरे में काबिलियत है कि नहीं है, एक बार आकलन करेंगे तो पता चल जाएगा। आपके माध्यम से मैं बीटी न्यूज के सारे दर्शकों से वचन भी दे रहा हूं और शपथ भी ले रहा हूं कि अगर विंग कमांडर रंजीत कुमार मटिहानी के लिए जो उचित मुद्दे हैं जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, अगर पूरा करने में काबिलियत के आधार पर सफल नहीं रहा, मैंडेट के बावजूद, आशीर्वाद के बावजूद मैं बोल रहा हूं, 5 साल तो छोड़िए, मैं उससे बहुत पहले ना सिर्फ छोड़ने की बात को, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। सर रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल, मैं तभी तो बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि लोग इस बात को नोट करें।
कि अगर मेरी काबिलियत में खोट होगा, निष्ठा, वफा, ईमानदारी, समर्पण में तो कहीं कोई कमी होने की बात ही नहीं है, लेकिन अगर मेरी काबिलियत में कमी होगी और मैं उन मुद्दों को पूरा कराने में सफल नहीं हो पाऊंगा तो रंजीत कुमार राजनीति से संन्यास ले लेगा। मटिहानी की जनता ने आपको आशीर्वाद दे दिया, सिलसिलेवार तरीके से वहां की किस किस समस्या को और कितने दिनों के अंदर आप दूर कर पाएंगे? देखिए, मटिहानी में जो 3-4 समस्याएं हैं, जरूरतें हैं, मैं समस्या से ज़्यादा जरूरत बोलूँगा। पहला है बाढ़ से अस्थायी निदान। बाढ़ से अस्थायी, देखिए कभी लोगों ने सोचा है, जनता को सोचना पड़ेगा कि क्यों बार बार उनको गंगा के पानी में डुबाया जाता है। हर साल डुबाया जाता है, बाढ़ आती नहीं है, इसलिए कि हजारों करोड़ रुपया पानी में बह सके हर साल। इस बात पे गौर करना पड़ेगा, वरना आज के इस मॉडर्न युग में कोई अगर बोल दे कि बाढ़ का अस्थायी निदान संभव ही नहीं है तो इससे बड़ी मूर्खता होगी नहीं। तो बाढ़ का अस्थायी निदान करने की का कोई प्रयास पहला है। दूसरा है, जब तक उसका अस्थायी निदान ना हो पाए, क्योंकि अस्थायी निदान कैसे होगा, इसके लिए हम लोग विशेषज्ञों की टीम जमीन पर ला करके जो जो चीज होंगे उसको कराएंगे। और अगर जब तक इसमें टाइम लगता है तो बाढ़ तो तब भी आ सकती है। उस दौरान में बाढ़ राहत के लिए गरीब गुरबा जनता को, किसी को भी जनप्रतिनिधि या किसी समाज सेवी की तरफ लालायित होने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए हम सरकारी स्तर पे राहत कार्य तब कर देंगे जब बाढ़ की स्थिति पूर्ण रूप से आएगी भी नहीं। 100 समय स्थापित करना, जिसमें मानव के लिए खाना और पशुओं के लिए चारा दोनों निहित होगा। सामो अखा कुड़हा, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, लेकिन वहां पे तरसों के पानी को रोकना थोड़ा सा कठिन काम है। असंभव तो नहीं बोला, कठिन है। वैसी सूरत में बाढ़ राहत के लिए वहां पर हम 3 हॉस्टल बनाने की बात कर रहे हैं, पंचायत स्तरीय। और उसका जो हमारी जो भावना है उसको समझिए कि जब बाढ़ आ रही हो तभी प्रशासन की तरफ से सूचना दी जाए, और जो लोग अपना स्वयं की व्यवस्था नहीं है तो अपने पशुओं सहित उस हॉस्टल में मूव कर जाएं। उसी हॉस्टल में नीचे पशु के लिए चारा की व्यवस्था रहेगी, उनके लिए कम्युनिटी किचन रहेगा, दवाई की व्यवस्था रहेगी, डॉक्टर रहेंगे, सब कुछ रहेगा। कम से कम हम सुख की बात नहीं कर रहे, सुविधा की बात नहीं कर रहे, हम एक राहत की बात कर रहे हैं कि बाढ़ के समय में कम से कम पानी में डूब करके लोगों के चूड़ा और गुड़ का इंतजार ना करते रहेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि जनता इतनी कमजोर हो कि जनप्रतिनिधियों की तरफ देखने के लिए लालायित हो। तीसरी बात है, जो सड़क गुप्ता लखविनिया बांध कह रहे हैं, अभी तो मैंने ये मुद्दा पहले उठाना शुरू किया था, तो आजकल देख रहे हैं अखबार में सबसे पहले बीटी न्यूज ने इस मुद्दा को उठाया था। लखविनिया गुप्ता बांध की लड़ाई हम बहुत सालों से लड़ रहे थे। जी नहीं, मैं दूसरा मुद्दा बोल रहा हूं, उसी से जुड़ा हुआ। मैंने ये मुद्दा उठाया था कि मैं गुप्ता लखविनिया बांध को अब मैं बांध मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं, उसको एक सिर्फ ग्रामीण सड़क के रूप में मैं देखना चाहता हूं। बांध का निर्माण होना चाहिए और वो मल्हीपुर से स्टार्ट होकर के बिल्कुल बलिया तक जाना चाहिए, और वो गंगा के नहीं हो गया। ये सब तो खाली झूठ की बात है, कुछ नहीं हुआ है। आप ये सब जो घोषणा देख रहे हैं ना चुनाव के लिए, ये उसी तरह की घोषणा है जैसे सामोपुल का हुआ। 132 करोड़ रुपए तो खर्च किए जा रहे हैं नगर निगम के क्षेत्र में, वो अलग विषय है। लेकिन मैं पहले मैं बांध की बात बता देता हूं। लोग अभी जो खुश हो रहे होंगे कि बांध बन गलो, बांध बन गलो, आप देखिए ये सब सिर्फ चुनावी रूप से हवाबाजी है। और आप देखेंगे डिग्री कॉलेज की भी बात, अरे साहब डिग्री कॉलेज के वाइस चांसलर बहाल हो चुके हैं अभी तक। आप डिग्री कॉलेज खुल भी चुका है, वाइस चांसलर बहाल हो चुके हैं। चुनाव खत्म होगा, उसके बाद अगले चुनाव तक लोग देखते रहेंगे कि कॉलेज खुला या नहीं खुला। बच्चों का एडमिशन कब हो? मैं बता तो रहा हूं, बच्चों के एडमिशन के लिए वो तब देखे। ये सब लोगों को मालूम है। बाय द वे, ठीक, एक बात, 4 साल 5 साल का कार्यकाल होता है, चाहे विधायक हो या सांसद हो। 4 साल बीतने के बाद जब 5वां साल घुस जाता है तो उसके 2-3 महीना के बाद तमाम नेतागण, तमाम विधायकगण सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं,
ये सड़क हो गया, वो गली हो गया, वो मोहल्ला हो गया, यहाँ पे डिग्री कॉलेज ला रहे हैं, वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था करेंगे, लोगों के यहाँ आना जाना, मिलना जुलना। भोज क्या खाना। हाँ, क्या लगता है कि मतलब लोगों के साथ ये मजाक नहीं किया जा रहा? देखिए, लोगों के, हम भी तो लोग ही हैं, हम वैसे ही जनता हैं जैसे अन्य जनता है। हमको मालूम है, सबको मालूम है, मजबूर हैं लोग, मजबूर हैं ऑप्शन के अभाव में। मैं तरस खाता हूं, कभी कभी द्रवित हो जा रहा हूं कि हमारी जो इतनी जनता, जो मालिक जिसको बोल रहे हैं, और जिसके जो उनके जो मालिक बन बैठे हैं। हम तो बोलते हैं हमेशा कि सरकारी नौकरी छोड़ के आया हूं और एक अगली नौकरी की तलाश कर रहा हूं, मैं नौकर बनना चाहता हूं और वही दिखाऊंगा भी। लेकिन जो लोग मालिक बन के बैठे हैं, वो मालिक की तरफ लोग लालायित होकर देख रहे हैं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हम इसमें एक बात भाव भी बोलना चाहेंगे, इससे आगे की मैं 2-3 और मुद्दे बताऊं जो मेरे लिए मटिहानी के लिए है। एक चीज बताना चाहता हूं, हर कोई व्यक्ति आजकल चाह रहा है कि अच्छे व्यक्ति राजनीति में आए, हर कोई चाहता है। लेकिन जब अच्छे व्यक्ति आने के बाद जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, तो वो व्यक्ति निराश नहीं होता है, वो व्यक्ति हारता नहीं है। अनेकों सैकड़ों अन्य लोग हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जो अच्छे हैं और अच्छी नीयत के साथ राजनीति में आना चाहते हैं। तो सही रूप में ऐसे ही लोगों को चुना जाए, आशीर्वाद दिया जाए, जो कि क्षेत्र के लिए समर्पित हो, उनकी नीयत सही हो और वो ईमानदारी के साथ काम करें, काबिलियत दिखाएं, और लोग उसी लोग को चुने, जिसको भी चुने उसी लोग को चुने, जिसको चुनने के बाद उनको ये दिखे कि उनके बच्चे, मतलब चुनने वाले लोगों, जनता के बच्चों के लिए कौन सही रूप में काम करने वाला है। अगर जो बांध को थोड़ा नज़दीक खिसकाया जाए, गंगा के नज़दीक, तो ये इसका प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा। और उसमें करना भी क्या है, आज अगर आप एक 4 लेन रोड, जो अभी गुप्ता लखपनिया बांध बोला जा रहा है, 4 लेन रोड को मल्हीपुर से बलिया तक बना दें हाइट दे करके, तो वही तो बांध का रूप लेगा। वो बाईपास भी होगा बेगूसराय का, और बेगूसराय की बहुत बड़ी आबादी, वो जो ट्रैफिक है, डाइवर्ट हो जाएगा और वही बांध का रूप ले लेगा। बाढ़ का भी अस्थायी निदान उसी से संभव है। और सपने हैं मेरे कि मैं खेल का मटिहानी में बहुत विकास करना चाहता हूं। खेल और पर्यटन, 2 चीज। पर्यटन गंगा में, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स हो, रोइंग हो, जिस ढंग की भी वाटर सर्फिंग हो, बोट्स के माध्यम से पर्यटन का बढ़ावा हो, स्ट्रिप बनाने की बात हो, ये सारे मेरे दिमाग में हैं, जो कि सिमरिया से लेके महेंद्रपुर के घाट तक मैं करना चाहता हूं। उस पूरे घाट को मैं बनारस के तर्ज पे सीढ़ीनुमा बनाना चाहता हूं, जिसमें कि जगह जगह पे हर चीज़ की व्यवस्था हो, नहाने की व्यवस्था हो और शवदाह की भी व्यवस्था हो, और इस ढंग का ये बने कि आपको सिमरिया घाट, महेंद्रपुर घाट और चाक घाट ना ढूंढना पड़े, पूरा का पूरा क्षेत्र ही घाट का रूप ले। देखिए, मटिहानी के क्षेत्र में युवाओं में और युवतियों में बहुत ज़्यादा ताकत है, क्योंकि ब्रीड ऐसा है जो बहुत ही ताकतवर ब्रीड है, एनर्जेटिक है। लेकिन आज देखिए, आप सुबह में 4 बजे मैं निकलता हूँ, बहुत सारे बच्चे रोड पे दौड़ते रहते हैं, इतनी सारी ट्रैफिक आती रहती है उस समय भी, बावजूद इसके दौड़ते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एस्पिरेशन है, अपेक्षा है कि मैं फिजिकल फिटनेस के बाद कहीं सरकारी नौकरी पा पाऊँगा, आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में या पुलिस में, और वो उसके लिए अभ्यास करते हैं। लेकिन इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम है ही नहीं कहीं। मैं पूरे मटिहानी क्षेत्र में खेल का, स्टेडियम्स का और जो खेल से जुड़े हुए जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसका मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, ताकि न सिर्फ वो सरकारी नौकरी के लिए खेल को चुने, बल्कि बेगूसराय जिला का और बिहार का भी नाम वो वहाँ पर अच्छे खिलाड़ी बन के, विभिन्न इसमें कबड्डी है, रेसलिंग है, वॉलीबॉल है, जो पहले से भी चल रहा है, कोई नई बात नहीं है, इन चीज़ों का एक आधुनिक बढ़ावा मिले। मटिहानी क्षेत्र में और सामो एरिया तक आप देखें, बहुत ही ज़्यादा नंबर में, सैकड़ों की संख्या में जनवादी लेखक और कवि निवास कर रहे हैं। अब वो परंपरा मरने लगी है, हम उस परंपरा को जिंदा करें, कैसे करेंगे? तभी कर सकते हैं जब हम उनके लिए परिवेश बनाएंगे। कहीं वो पुस्तकालय के रूप में, सभागार के रूप में जगह हो, कहीं उस ढंग का बढ़ावा दिया जाए। देखिए, व्यक्ति चाहता बहुत चीज़ है, लेकिन जब तक सरकार का समर्थन ना हो उन चीज़ों को करने में, तब तक वो हो नहीं पाता है।
हम वो करना चाहते हैं। अच्छा, आपके जीतने के बाद मटिहानी में शराब सुलभ हो जाएगा? बिल्कुल सुलभ हो जाएगा, आज भी सुलभ है, आज तो सुलभ है। तो अभी तो चोरी छुपे हैं। नहीं, चोरी छुपे नहीं है ना, अंतर समझिए आप। आज तो है ही, आज घर में सप्लाई होता है और उसको सप्लाई करने वाले और कराने वाले संगठित रूप से गिरोह चल रहा है, और उस गिरोह का जो उगाही होती है उसमें कई सारे तंत्र शामिल होकर के इसको बेगूसराय से पटना तक पहुंचाते हैं। ऐसा हमने सुना है और सब लोगों को मालूम भी है, अदरवाइज ये गिरोह चल ही नहीं रहा होता। हम उस गिरोह को खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब वो सरकारी राजस्व जो आज बिचौलियों के भी यहां जा रहा है, वो राजस्व राज्य सरकार के यहां आएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बहुत ही जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, हम लोग शराब पीने के लिए लोगों को बढ़ावा नहीं दे रहे भाई। हम ये कह रहे हैं कि शराब पीना नहीं चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ये उस रूप में नहीं जो आज हो रहा है। तब तो फिर अगर ऐसा ही सही है तो भारत के विकसित राज्य जो बिहार से सब ऊपर हैं, हर जगह शराबबंदी होनी चाहिए थी। एक ऐसा समय था इसी बिहार में, शराब झोपड़ी झोपड़ी में दुकान लाइसेंस दे करके खुलवा करके लोगों को पहले पीने के लिए आदी बनाया गया और उसके बाद शराबबंदी कर दी गई। वजह समझिए, पहले आप पीने के लिए उकसाए और उसके बाद शराबबंदी कर दिए। उसी की वजह से जो विषैली शराबें आज बिक रही हैं, सैकड़ों की संख्या में मौत हो रहा है। लोकसभा के चुनाव में एक तरफ आप कमर कसे हुए थे और दूसरी तरफ भोगो भैया भी कमर कसे हुए थे। आई दोनों आदमी इस बार मटिहानी के लिए एकदम ताल ठोक रहे हैं। हमको नहीं मालूम है उनके बारे में कि वो ताल ठोके हुए हैं। हम तो ताल नहीं, बिल्कुल वो ताल ठोके हुए हैं। क्लियर है कि वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, वो पहले से भी 16 साल तक विधायक रहे, 4 बार जीते हैं। अब हमारे जैसे लोगों को अवसर मिले, वो हमारे से उम्र में भी सीनियर हैं, और किसी और बात की बात नहीं करूंगा। सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने अपना जो है योगदान कर दिया है। अब जिंदगी भर वही योगदान करते रहेंगे तो हमारे जैसे लोगों को वो कैसे आशीर्वाद देंगे? तो आप गंभीरता से जरा सोचिए। वो चूंकि इतने साल तक यहाँ पर विधायक रहे हैं, एक जिम्मेदार पद पे रहे हैं, तो वो भी सब बात समझते हैं। वो निश्चित रूप से अपना दोनों हाथ उठा के हमारे जैसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और सिर्फ इस बात के लिए कि क्या न्यूज़ बन रहा है, हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई और, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये उनका लोकतांत्रिक हक है। कोई भी चुनाव लड़ेंगे ही लोग, अकेला तो चुनाव होगा नहीं। जो लड़ेंगे, हमारी जितनी ताकत होगी हम दिखाएंगे। जनता मालिक है, अगर मुझे दिया तो मैं अपनी काबिलियत दिखा दूंगा, वरना वो जिनको आशीर्वाद देंगे वो लोग, जैसे अभी तक चलता रहा था बर्बादी का आलम और ठगी का आलम, वो चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विंग कमांडर रंजीत कुमार जी, जो मटिहानी विधानसभा से जनस्वराज के लिए संभावित उम्मीदवार के तौर पर बेगूसराय में देखे जा रहे हैं और काफ़ी चर्चा में भी बने हुए हैं, और एक सशक्त मटिहानी बनाने की है। बेहतर विकल्प के साथ मटिहानी की जनता अवश्य खड़ा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।